आप सभी को जय मसीह की। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरह परमेश्वर समस्याओं के द्वारा हमारे जीवन में कार्य को करते हैं, उसी प्रकार हम आज जानेंगे कि आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का एक कारण यह भी हो सकता है कि आप और अधिक आत्मिक तौर से बढ़ना चाहते हैं, अपना विश्वास बढ़ाना चाहते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, और इसलिए परमेश्वर आपको इन परिस्थितियों से गुजरने दे रहे हैं ताकि आप और आत्मिक बन सकें और विश्वास में बढ़ सकें। कुछ दिनों पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी जिसे मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। एक लड़का अपनी मंडली के पादरी के पास जाकर उनसे कहता है, पादरी साहब, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। पादरी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? उसने कहा, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझ में सहन शक्ति बिल्कुल नहीं है। आप प्रार्थना कीजिए कि मेरा क्रोध दूर हो जाए और मैं दूसरों से प्रेम कर सकूँ। मेरी इच्छा है कि मैं सहनशील और शांत स्वभाव का बनूँ, परंतु मैं यह करने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ। आप कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। पादरी साहब मान गए और दोनों ने प्रार्थना के लिए घुटने टेके। पादरी ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, आप इस बच्चे को देख रहे हैं। इसकी इच्छा है कि यह सहनशील बने और दूसरों से प्रेम करे। आप कृपया इसके जीवन में बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ और समस्याएं भेजिए। बीच में ही युवक बोल पड़ा, पादरी जी, आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? आप सिर्फ यही प्रार्थना कीजिए कि मुझ में दया, प्रेम, सहनशीलता आदि उत्पन्न हो सके। पादरी ने कहा, पुत्र, परमेश्वर का वचन कहता है, समस्याएं हमारे जीवन में धीरज उत्पन्न कर सकती हैं, सहनशीलता उत्पन्न कर सकती हैं। उस युवक को इस विषय में ज्ञान नहीं था। मैंने यह कहानी आपको इसलिए बताई ताकि आप समझ सकें कि कई बार परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमारी इच्छाओं और समझ के अनुसार नहीं देते। हमें भूलना नहीं चाहिए कि प्रतिरूप परिस्थितियाँ या समस्याएं हमें गहरी आत्मिक सच्चाई सिखाती है। एक रोगी डॉक्टर के पास जांच करवाने जाता है। डॉक्टर कहता है कि मामला गंभीर है। रोगी कहता है, डॉक्टर, क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे मेरी बीमारी या तकलीफ़ दूर हो सके? डॉक्टर कहते हैं, हाँ है, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। रोगी उसके लिए तैयार हो जाता है और उसकी सहमति से डॉक्टर उसका ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन भले ही काफ़ी गंभीर और कष्टदायक होता है, परंतु उसके द्वारा प्राप्त होने वाली चंगियाई, आरोग्य और आराम के विषय में सोचकर वह अपने आप को डॉक्टर के हाथों में सौंप देता है। इसी तरह आत्मिक जीवन में भी कुछ प्राप्त करने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए, सहनशीलता सीखने के लिए हमें कई प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इस बात को हम अंगीकार करना चाहते और इसलिए जब समस्याएं आती हैं तो हम निराश हो जाते हैं, हाय हाय कहते हुए इधर उधर भागते हैं। कुछ लोग विश्वास से पीछे तक हट जाते हैं। एक विचारक ने कहा है कि एक व्यक्ति का आत्मिक जीवन एक वृक्ष की तरह है। जैसे जैसे तेज हवा उस पर पड़ती है, उसकी जड़ें गहराई तक जाती है। यह एक वास्तविकता है। मत्ती उसके 14 अध्याय उसकी 23 और 33 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, भीड़ को विदा करने के पश्चात वह पर्वत पर अकेले प्रार्थना करने के लिए चले गए। जब संध्या हुई तो वह वहाँ अकेले थे, परंतु नाव किनारे से कुछ किलोमीटर दूर लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा विपरीत थी। सुबह के लगभग 3 बजे झील पर चलते हुए वह उनके पास आए। जब चेलों ने उन्हें झील पर चलते हुए देखा तो घबराकर कहने लगे, यह तो कोई भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। परंतु यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, साहस रखो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उससे कहा, प्रभु, यदि आप ही हो तो मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने की आज्ञा दे। उन्होंने कहा, चला आ। और पतरस नाव पर से उतरकर पानी पर चलता हुआ यीशु की ओर बढ़ा, परंतु हवा को देखकर वह डर गया और डूबने लगा।
अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वह नाव पर चढ़ गई तो हवा थम गई। इस पर जो नाव में थे उन्होंने यीशु को दंडवत किया और कहा, आप निश्चय ही परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेलों के जीवन में घटी हुई एक घटना के बारे में अभी हमने पढ़ा। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को साथ लेकर घूमते थे ताकि वह उन्हें परमेश्वर के राज्य के रहस्यों को बता सकें, उन्हें आत्मिक सच्चाइयाँ बता सकें, उनके लिए परमेश्वर का जो उद्देश्य है उसे समझाने के लिए और आत्मिक जीवन का अधिकारी बनाने के लिए वह उनके साथ रहे। एक व्यस्त दिन समाप्त होने लगा। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए अपने पिता के साथ समय बिताने के लिए पहाड़ पर चले गए। जाने से पहले उन्होंने चेलों से कहा कि वे नाव पर चढ़कर झील के पार चले जाएं। शिष्यों ने उनकी आज्ञा मानी और नाव पर चढ़कर झील के पार जाने लगे। परंतु झील के बीच पहुंचते तेज आंधी चलने लगी। नाव लहरों की मार में से डगमगाने लगी। नाव में जो पानी भरता जा रहा था उसे निकालने में वह जुट रहे। वे रात भर नाव खेते रहे। उनके हाथ पांव में ताकत नहीं रही। वे थक कर चूर हो गए थे। करीब 9 घंटों तक वे इस तरह आंधी तूफान से लड़ते रहे और करीब 3 और 6 बजे के बीच अर्थात चौथे पहर को उस अंधेरी रात में उनकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी जो झील के ऊपर से चलता हुआ उनके करीब आ रहा था। वह तो थक कर चूर हो चुके थे, परंतु पानी के ऊपर चलते हुए उस रूप को देखकर वह बुरी तरह डर गए। वह उसे भूत समझकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। वास्तव में जब वे नाव खेते हुए थक गए थे तो प्रभु यीशु पानी के ऊपर चलते हुए चौथे पहर को उनके पास आए। उस अंधेरी रात में जब वे 8-9 घंटे तक नाव खेते हुए शरीर और मन से थक चुके थे, तब वे यीशु को भूत समझकर डर गए और चिल्लाने लगे। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। आपके जीवन में आने वाली समस्याएं आपको बर्बाद करने के लिए नहीं हैं, बल्कि उनके द्वारा आपके विश्वास को बढ़ाने और आत्मिक गहराइयों को प्राप्त करने के लिए है, विश्वास में दृढ़ होने के लिए है। अगर हम इस बात को समझ लेंगे तो कभी निराश नहीं होंगे। हम अंत में इस बात को समझ सकेंगे कि प्रभु यीशु हमें जानते हैं और हमारा ख्याल रखते हैं। कई बार आपकी समस्याओं का हल आपको कठिनाइयों से गुजरने से प्राप्त हो सकता है। परमेश्वर आपके जीवन में दुख और दर्द के द्वारा बड़ी शांति प्रदान कर सकते हैं। यह दुख और कठिनाइयाँ आपके जीवन के लिए भलाई का कारण बन सकती हैं। अपने जीवन में हम कई बार तूफान से घिरे जाते हैं। हमारे जीवन में ऐसी बातें आती हैं जिसकी हम कल्पना तक नहीं करते। ऐसे रोग आते हैं जिसके बारे में हम कभी सोचते तक नहीं। हमें कई प्रकार का नुकसान उठाना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है, व्यापार टूट जाता है, सिर्फ बदनामी ही जीवन में रह जाती है, अपने तक छोड़ जाते हैं, कोई प्रेम करने वाला नहीं मिलता। अपने खास मित्र जिनको हम अपना रहस्य बताते हैं वह उन रहस्यों को खोलकर हमें परेशान करते हैं। हम गलतफहमियों के शिकार हो जाते हैं। लोगों के सामने हमारी बदनामी होती है। ऐसी और कितनी समस्याएं हैं जिसका हम दिन प्रतिदिन सामना करते हैं। अन्याय ही हमारे मुंह से निकल जाता है। आखिर यह समस्या क्यों? किस तरह इस तूफान का सामना करें? किस तरह से इन कठिनाइयों में स्थिर रहें? हमारे जीवन रूपी नाव पर समस्याओं का तूफान ठोकर मारता ही रहेगा। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के जीवन में तूफान आया, उसी प्रकार समस्या रूपी तूफान किसी भी समय हमारे जीवन में आ सकता है। परंतु इस अवस्था में हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारी अवस्था को जानते हैं। जिस प्रकार जानबूझकर प्रभु यीशु ने अपने चेलों को झील में भेजा, यह जानते हुए भी कि झील में तूफान उठने वाला है, उसी प्रकार प्रभु हमें जानबूझकर विपत्तियों से गुजरने देते हैं। आखिर इसके पीछे परमेश्वर का क्या उद्देश्य है? क्या यह है कि वो हमें नाश करना चाहते हैं, बर्बाद होना चाहते हैं, समस्याओं में डूबे रहना चाहते हैं? कभी नहीं। परमेश्वर हमें दुख और कठिनाइयों में से गुजरने इसलिए देते हैं ताकि हम विश्वास में बढ़ते जाएं और अधिक आशीष पाएं,
भविष्य के लिए हमें प्रशिक्षण देते हैं ताकि हम और अधिक अच्छे बन सकें। और परमेश्वर का वचन भी हमें कहता है कि परमेश्वर टिमटिमाती बत्ती को नहीं बुझाएंगे। आपको लगता होगा कि आपके जीवन का दीपक बुझने वाला है, परंतु परमेश्वर उसे बुझने ना देंगे। प्रभु आपको अच्छी तरह जानते हैं, वे आपके पास आएंगे। उस तूफान के बीच प्रभु यीशु अपने चेलों के पास आए, उसी प्रकार आपके रोग में, आपके दुख में, आपकी कठिनाइयों में प्रभु आपके पास आते हैं। प्रभु आपको चंगियाई दे सकते हैं। समस्याएं वह मार्ग हैं जिनके द्वारा हम आत्मिक सच्चाइयों को, गहराइयों को सीख सकते हैं। जब समस्याएं जीवन में आती हैं तब हम यीशु के शिष्यों के समान स्वाभाविक तौर से डर जाते हैं। जब लाजर मर गया तब उसकी बहनें यीशु से कहने लगी कि अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई नहीं मरता। तब यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। अगर तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। जब आप दुख में होते हैं, रोग में होते हैं, तो निराश मत होइए। भले ही सब आपको भूल जाएं और समस्याएं आपको डुबाने लगें, परंतु प्रभु आपकी मदद करेंगे, आपको बचाएंगे। आप विश्वास कीजिए। सभी को जय मसीह की।